हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का नोटिफिकेशन आ गया है जूनियर अकाउंटेंट का, और फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, क्या मिनिमम और मैक्सिमम एज है, पेपर का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या, एग्जाम कब तक होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम नोटिफिकेशन में बात करेंगे। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, और प्रिपरेशन करनी है तो कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं बिना कोई टाइम खराब किए। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हमारी वैकेंसी कौन सी है, हमें केवल और केवल किससे मतलब है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, केवल जूनियर अकाउंटेंट से हमें मतलब है। फॉरम की फीस आप लोग देख लेना, 975, 875, 775, ये 3 फीस है। किसके लिए कितनी है ये एक बार आप देख लेंगे। कितनी पोस्ट है टोटल जूनियर अकाउंटेंट की, टोटल 50 पोस्ट है। किस कैटेगरी के लिए कितनी है ये आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। अगली बातें, जो सैलरी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 की रहेगी। एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, कोई भी डिग्री का मतलब है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। ग्रेजुएशन नहीं है तो सीए इंटर आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, एक ग्रुप या दोनों, पूरा इंटर कंप्लीट होना चाहिए। या फिर सीएमए का इंटर होना चाहिए आपके पास। इन 3 में से एक चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, इन 3 में से एक चीज़, और साथ में आरएस, सीआईटी या इसके इक्विवेलेंट भी कुछ आपके पास होना चाहिए। किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। ग्रेजुएशन नहीं है तो सीए इंटर या सीएमए इंटर भी चल जाएगा, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। हिंदी आपको बोलनी और समझने आनी चाहिए, कोई टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है, बस रिटन पेपर पास कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपकी जॉब लग जाएगी, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। केवल एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा, उसी के अंदर दोनों पार्ट रहेंगे, जनरल वाला और कॉमर्स वाला। तो जो जनरल सेक्शन है उसे जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट कह रहे हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे जनरल पेपर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर का जनरल पेपर हो गया। और जो हमारा कॉमर्स वाला है उसके 90 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 270 का, मतलब 40-60 का रेशियो है। तो वैसे अप्लाई सब कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा ईजी है क्योंकि 60% कॉमर्स का है। पूरा का पूरा सिलेबस टीआरए वाला है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। कम से कम 40% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। अलग अलग के लिए तो इन्होंने नहीं बोला है, पेपर अलग अलग नहीं है तो बोला नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ओवरऑल ही 40% आपको चाहिए होंगे। और मैथ और कंप्यूटर को छोड़कर इन्होंने से सीनियर सेकेंडरी लेवल बोला है, 12th क्लास। लेकिन स्टूडेंट, आप मेरी बात चाहे माने या नहीं माने, चाहे अभी माने चाहे एग्जाम के बाद माने, 12th क्लास के लेवल का पेपर नहीं आता है, पेपर बिल्कुल खतरनाक आता है। बाकी आपकी मर्जी है। एमसीक्यू होगा केवल 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दे रखा है जनरल पोर्शन के लिए, राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर सब आएगा, राजस्थान की जियोग्राफी आएगी, राजस्थान की पॉलिटी भी आएगी, फिर जनरल साइंस आएगी, करंट अफेयर राजस्थान और इंडिया दोनों के आएंगे। इन्होंने इंडिया का भी हिस्ट्री कल्चर बोला है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोले हैं, इंडिया का जियोग्राफी नेचुरल रिसोर्सेज भी बोला है, मैथ कंप्यूटर भी आएगा। यदि कॉमर्स पोर्शन की बात करें तो अकाउंटेंसी आएगी, बिजनेस मेथड्स आएगा, ऑडिटिंग आएगी, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगी, आरएसआर, जीएफआर आएगा। एक वर्ड में बोलूँ तो 100% सिलेबस टीआरए जीआरए वाला है, 1% भी चेंज नहीं है, आपको देखने की ही जरूरत
नहीं है। अगली बात, एज मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स, लेकिन आपको पता है गहलोत साहब ने 4 साल का रिलैक्सेशन दिया है, तो ये 40 की जगह 44 हो जाएगा। इसके अलावा वेरियस रिजर्व कैटेगरी के लिए 44 के भी एक्स्ट्रा में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज कब देखनी है? 1 जनवरी 2024 को आपको आपकी एज देखनी है, रिलैक्सेशन आपको खुद देख लेना है। और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 19 जुलाई से, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 19 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, 1 महीने का। कुछ बच्चे हर काम लास्ट डे पर करते हैं, लास्ट मोमेंट पर करते हैं, फिर साइट काम नहीं कर पाती, तो ऐसा ना करें। आप डिसाइड कर लें अच्छे से कि आपको ये एग्ज़ाम देना है नहीं देना, देना है तो फॉर्म भरकर कंप्लीट कीजिए। जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा, टीआरए का भी सितंबर में ही हो रहा है। और अगली हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, और तो कोई पॉइंट छूटा हुआ भी नहीं है बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अब हम आगे के पॉइंट्स पर आते हैं। पहली बात तो प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। तो स्टूडेंट देखिए, इस टाइम है ना आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो वो वैकेंसीज जिनका सेम सिलेबस है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, और डिफरेंट सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि आपको मिनिमम 2 वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए कम से कम। या फिर मैं फिर से बोलता हूँ, पहला पॉइंट तो है आपको फॉर्म तो सारे भरने हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि फीस लगेगी, ये होगा वो होगा, तो फिर कोई इलाज नहीं है। देखो, आप खुद स्पीड ब्रेकर क्रिएट करो। तो फॉर्म आपको सारे के सारे भरने हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, और प्रिपरेशन फोकस कम से कम 2 एग्जाम पर आपको करना है, 2 वैकेंसीज पर करना है। 2 वैकेंसी वो जिनका सिलेबस अलग अलग है। अगर सिलेबस सेम है तो उसे 2 वैकेंसी नहीं मान करके एक ही वैकेंसी मानना है। अब जैसे टीआरए वाली वैकेंसी और ये हाउसिंग बोर्ड वाली, आगे जाकर के हो सकता है और भी किसी में सेम सिलेबस आ जाए, तो ये दोनों तो एक ही वैकेंसी है। इसके अलावा जैसे हमारे पास जेवीवीएनएल की वैकेंसी है जिसका अलग सिलेबस है, मतलब 50-60-70% तो अलग ही है। संगणक की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी की, जिसका पेपर नंबर 2 जेवीवीएनएल के सेम है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। और भी ईएमआरएस की वैकेंसी जेवीवीएनएल के बिल्कुल सिलेबस सेम है, इन दोनों को एक मान करके चलेंगे। ईएमआरएस पीजीटी है, हरियाणा पीजीटी वगैरह, और भी कई सारी वैकेंसी है। तो मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में समझा दी है मेरी बात। फॉर्म सारे के सारे एग्जाम के भरना, मत सोचना कि ये एग्जाम देना है नहीं देना, एलिजिबल हो भर देना। बाद में हो सकता है कई बार एग्जाम डिले हो जाता है, टाइम मिल जाता है, उन पर्पज से मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, 2 वैकेंसी पर फोकस करना कम से कम। अब जैसे मान लीजिए टीआरए जीआरए और हाउसिंग बोर्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साथ में एक और पकड़ के रखिए, जेवीवीएनएल करेंगे तो ईएमआरएस भी हो जाएगी, तो आपको 4 चांस मिल पाएंगे। या फिर संगणक पकड़ सकते हैं। यदि आपने टीआरए जेआरए और हाउसिंग, मतलब ये तो एक ही वैकेंसी हो गई टीआरए और हाउसिंग बोर्ड, इसके साथ यदि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी को पकड़ा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी भी हो रही है, जेवीवीएनएल भी हो रही है, ईएमआरएस भी हो रही है। 5 वैकेंसी की प्रिपरेशन एक साथ हो रही है। फिर क्या होगा कि आपने मान लीजिए फॉर्म भरे, टीआरए का फॉर्म भरा, जेवीवीएनएल का भरा, संगणक का भरा, आपने फोकस किया केवल टीआरए और जेवीवीएनएल पर, तो कितनी एग्जाम के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी? टीआरए और हाउसिंग बोर्ड की हुई, जेवीवीएनएल की हुई, ईएमआरएस की हुई। मान लीजिए संगणक की आपने प्रिपरेशन नहीं की, 3 एग्जाम से फ्री होने के बाद भी आपके पास 1 महीना बचेगा। उस 1 महीने में जितना जोर लगा सकते हैं उतना जोर आप लगाना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें आप समझ गए हैं। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड का अलग कोर्स बना रहे हैं। जब सिलेबस 100% सेम है तो टीआरए जीआरए के कोर्स से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स हमने बना रखा है। जो कोर्स के बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स आपको 100% बाइलिंगुअल मिलेगा, ईच एंड एवरी वर्ड बाइलिंगुअल मिलेगा।
हिंदी इंग्लिश में अलग अलग कोर्स बनाना अलग चीज़ है और एक कोर्स का बाइलिंगुअल होना अलग चीज़ है। पहले इंग्लिश में लाइन और सेम लाइन हिंदी में लिखी हुई होती है। ऑडिट की अपन ने बुक बना दी है, हार्ड कॉपी बुक, और बाइलिंगुअल है, बहुत ही कम प्राइस में आपके घर पर पहुंचेगी, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिखा हुआ है 150 से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट है, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, डेप्थ में है कोर्स। कोर्स में लगभग 400 के लगभग वीडियोज है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर एग्जाम में तो 2 महीने बचे हुए हैं, 400 वीडियो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट आप है ना स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं उनको जल्दी जल्दी देखिए। डेली आपको 7 8 9 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। देखिए इस चीज़ का इलाज नहीं होता कि अब जैसे टीआरए की वैकेंसी 1 डेढ़ साल से चल रही है, तो हम टाइम खराब करते जाएं। आप 15 दिन तैयारी करने वाले हो तो मैटर तो कम नहीं कर सकते। हथियार तो हमारे पास सारे होने चाहिए। बाकी मैं गारंटी देता हूँ यदि आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप कोर्स भी कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन भी कर पाओगे। नहीं कर पाओ इस वजह से क्योंकि कोर्स लेंथी है, तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हो, ऐप में मैसेज छोड़ सकते हो। 2 महीने का एक स्पेशल स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ मैं आपके लिए, जहाँ तक है कल लेकर के आ जाऊँगा। और लगभग 5.5 सब्जेक्ट इसके अंदर 100% कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स आदि हुई है वो भी 15-20 दिन में कंप्लीट कराते हैं। बेस्ट कोर्स है। और मॉक टेस्ट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। मॉक टेस्ट का अलग से कोर्स आएगा। जो कॉन्सेप्चुअल कोर्स में 150 प्लस टेस्ट है और कुछ मॉक टेस्ट भी डालेंगे वो अलग है, और एक सेपरेट हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल बेस्ट आपकी प्रिपरेशन होगी। कॉमर्स मेरी जान पर अवेलेबल है। नोटिफिकेशन वाले दिन कुछ स्पेशल डिस्काउंट हो सकता है। टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करके रखें। और कोई भी आपका कन्फ्यूजन है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ऐप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और पिन कमेंट में लिंक डालूंगा, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।